लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। दूध की कीमत बढ़ाकर 90 रुपए, दही की 110 रुपए कर दी गई। जिलाई इंतजामिया ने अशिया खुरनोश की नई रेट लिस्ट जारी कर दी। चीनी की कीमत मुकर्रर नहीं की। दाल चना की कीमत 14 रुपए इजाफे से 118 रुपए। दाल मसूर की 148 रुपए से बढ़ाकर 152 रुपए मुकर्रर। रोटी की कीमत 6, नान की 12 रुपए मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में अहम सियासी सरगर्मियां। वफ्द की फारूक सत्तार से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत भी दी। लीगी रहनुमाओं ने इदारा नूर हक में जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की। 3 दहाइयों से कौम पर मुसल्लत रहने वाले आज अपनी नाकामियों को कबूल कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का शाहिद हक्कान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा, अवाम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके नया रास्ता तलाश कर चुके हैं। आज जमहूरियत की बातें करने वाले अपने दौर में आईनी तरमीम करके बादशाह सलामत बनने की कोशिश करते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, लंदन वालों को बचाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। मुराद सईद बोले, छोटे मियाँ साहब इधर उधर की छोड़िए, ये बताइए वापस कब आ रहे हैं। पंजाब की सियासत में काफ लीग मुतहर्रिक। पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए वापसी के रास्ते खोल दिए। 11 साबिक नाज़मीन, नायब नाज़मीन समेत 42 शख्सियात काफ लीग में शामिल। हाफिजाबाद से साबिक विफाकी वजीर लियाकत अब्बास भट्टी और टोबा टेक्सिंग से साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली असद अब्बास शाह पार्टी में आ गए। 11 बार एसोसिएशंस के मौजूदा और साबिक ओहदेदार भी शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को बहाल न किया जा सका। रजिस्ट्रेशन न होने पर तलबा के लिए हाउस जॉब का हसूल नामुमकिन हो गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुआवन खसूसी बराए सेहत को खत लिख दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्टोर्स, बेकरीज और होटल्स पर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगले मरहले में पंजाब के दूसरे शहरों में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी से मुताल्लिक हुक्म जारी करेंगे। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की राह में आने वाली तमाम रुकावटें खत्म की। सुप्रीम कोर्ट का कराची के लिए सी-पैक मंसूबा जारी रखने का भी हुक्म। विफाकी काबीना चीन में फंसे पाकिस्तानियों का मामला हल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कुछ मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करती। इतना संगीन मसला है कि पहली बार देखा खाना काबा के गिर्द तवाफ रोक दिया गया। उधर जफर मिर्जा की ज़ेर सदारत इजलास, 21 बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। गंदुम, आटा और चीनी बहरान, वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने करीबी रफ़का को तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने बारे आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरान में मुलव्विस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का भी इज़हार। हर सियासी जमात को पूरा हक हासिल है सिंध में अपने तंजीमी मामलात को देखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की कोशिश है बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिले। गंदुम बहरान का मामला सूबे नहीं विफाक का है। लाहौर हाई कोर्ट का पीएसएल मैचेस के दौरान ट्रैफिक जाम का नोटिस। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि पीएसएल मैचेस की वजह से हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार होते हैं। अदालत का लॉ ऑफिसर को 13 मार्च को पीसीबी और मुतल्लिका हुक्काम से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। सुल्तान्स का आज किंग्स से होगा आमना सामना। पीएसएल का अहम मैच कजाफी स्टेडियम में आज रात होगा। दोनों टीमें मुसलसल फुतूहात की वजह से भरपूर फॉर्म में हैं। मुल्तान सुल्तान्स 5 मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। कराची किंग्स 5 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है।
और 4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खालिक हकीकी से जा मिले। चलेंगे कराची, जहां मुस्लिम लीग नून का वफ्द इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़, चले एजाज भाई आप पीछे हो, एजाज भाई आप पीछे हो। नहीं ये हाँ चलें ठीक है। मरियम बाजी थोड़ी सी आप थोड़ी और पीछे धक्का दें। नहीं ये बाजी, हाँ बाजी आप बाहर आएंगे। ये सारी डायरेक्शन भी हमें देनी पड़ती है, मसला ये इंतहाई काबिल एहतराम मेरे तमाम मेहमानान गिरामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर अराकीन जो इनके वफ्द में शामिल हैं, और मेरी टीम के तमाम साथियों, यहाँ मौजूद MKM ORC के कारकुनान और मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म है कि आज PMLN का एक आला सतह का वफ्द मेरे घर PIB कॉलोनी तशरीफ लाया है, और हमारी इस मौके पर गुफ्तो शनीद हुई, और हम में से बहुत सारे एक दूसरे को 30-30 सालों से भी जानते हैं। हमने पार्लिमान में एक साथ काम किया, हुकूमत में काम किया और ऑपोजिशन में भी काम किया। हम एक दूसरे के लिए शनासा हैं, नए नहीं हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत आसान था। और जब कम्युनिकेशन आसान हो तो गिले शिकवे करना भी बहुत आसान होता है। तो हमने भी जहां मोहब्बत का इजहार किया और बेपनाह वालहाना इस्तकबाल किया अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपने सियासी साथियों का, वहाँ हमने थोड़े से दिल के फपोले भी फोड़े और हमने कुछ गिले शिकवे भी किए। और जाहिर है कि मेरे साथियों की तरफ से भी कुछ मेरे साथियों की तरफ से भी कुछ उनकी तरफ से भी कुछ शिकायत थी। यकीनन हमने जो गुफ्तगू की उसका खुलासा ये है कि इस वक्त मुल्क ना इंतहाई सियासी रस्साकशी का मुतहम्मिल हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो संगीन माशी बहरान है, मईशत का जो हाल है, महंगाई और बेरोज़गारी आसमान से भी ऊपर चली गई है, और एक आम पाकिस्तानी सिर्फ दीवार से नहीं लगा बल्कि वो दीवार में चुनवा दिया गया है। ज़रूरत एक वसीतर सियासी मफाहमत और एक कौमी एजेंडे को वज़ा करने की है। ज़रूरत इस बात की है कि जहां हम सियासी जमहूरी अमल और निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की बात करते हैं, वहीं एक कौमी एजेंडा भी वज़ा हो जिसमें हमारा फोकस मईशत पर होना चाहिए।
सरमायाकारी का अमल रुका हुआ है।